हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा शब्द भाष से बना है। भाष एक शब्द था। इस भाष का मतलब होता है बोलना, अर्थात जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। हम कोई भी बात किसी को समझाते हैं तो जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो भाषा का माध्यम कहलाता है। देखिए, भाषा के कई रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा अर्थात जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी अगर मैं किसी को कुछ सुना रही हूँ तो वो भाषा का मौखिक रूप है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं या भाषण देते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। अब आता है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर पढ़कर करते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अखबार पढ़ना, पत्र लिखना या कोई लेख लिखना। अगर हम कोई लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो भी वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आज के ज़माने में बहुत कम होता है, पहले ज़माने में ज़्यादा हुआ करता था। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों या संकेतों के माध्यम से करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। सबसे पहले आदि मानव ने इस भाषा का प्रयोग किया था। अब सांकेतिक भाषा आपको समझ आई कि जो भाषा इशारों द्वारा समझाई जाती है या बोली जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आता है हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से होते हैं? मातृभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। ये 5 तरह के हमारे रूप होते हैं हिंदी के। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मातृभाषा। जो भाषा अपने परिवार और माँ से सीखी जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे अगर तमिल के परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा तेलुगु ही होगी, क्योंकि तमिल में तेलुगु बोली जाती है और तमिल के बच्चे जो परिवार से भाषा सीखते हैं वो तेलुगु ही सीखेंगे, इसलिए तेलुगु हमारी मातृभाषा है। अब आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा हम उसे कहते हैं जिस भाषा के माध्यम से हम दूसरों से जुड़ते हैं या संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए संपर्क भाषा हमारी हिंदी कहलाती है। अब आता है हमारा राष्ट्रभाषा। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। सरकार के कामों में या किसी ऑफिस में या दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। यह राजभाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अब आती है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्र यानी देश। राष्ट्र की भाषा देश की भाषा होती है। भारत में अनेक राज्य हैं। हर राज्य अपनी भाषा का ही प्रयोग करता है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो हर राज्य अपने राज्य की भाषा ही बोलता है, उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं।
भारत के सभी राज्यों में हिंदी सामान्य रूप से बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और समझी जाती है, तो इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। अब आता है मानक भाषा। मानक यानी मानने वाली भाषा, जो निदेशालय ने जिसको मान्यता प्रदान कर दी है। जैसे देखिए, अनेक रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा का मानक रूप कहलाता है। इसे स्टैंडर्ड हिंदी कहते हैं। स्टैंडर्ड यानी आजकल जो मान्यता प्रदान की गई है या जो माना गया है। इस भाषा को केंद्रीय निदेशालय ने मान्यता दे दी है। अब आता है बोली। जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है आपसी व्यवहारिक रूप से, तो उसे हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी एक बोली है, जयपुरी एक बोली है, हरियाणवी एक बोली है। ये भाषा नहीं है, ये बोली है। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसका मतलब भाषा बड़े इलाके में बोली जाती है और बोली छोटे इलाके में बोली जाती है। अब आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि होता है किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि को चिन्ह और सिंबल भी कहते हैं। लिपि क्या है? देखिए, हिंदी की लिपि है हमारी क, ख, ग, घ। ये हमारी लिपि है। लिपि यानी ये चिन्ह है। ये हमारे जो है हिंदी के चिन्ह हैं, हिंदी के सिंबल हैं। ये हिंदी के जो सिंबल हैं वो हमारी देवनागरी लिपि कहलाती है। इसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं, क्योंकि हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं और हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप को व्याकरण कहते हैं। जब हम अपनी कोई भी बात किसी को बताते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं या कहीं भी प्रयोग करते हैं, तो जो भाषा होती है उसमें हम शुद्धता को देखते हैं। शुद्धता यानी उसमें वचन, लिंग, कारक, विभक्ति, ये सारी चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर संज्ञा है या सर्वनाम है या कारक है, इन सब का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, वचन है, लिंग है। ये सारी चीज़ें जहाँ आती हैं उसको हम व्याकरण की शुद्धता कहते हैं। विशेषण हो गया, ये सारी चीज़ों का जहाँ भी प्रयोग होता है वो भाषा की शुद्धता कहलाती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।